आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के खमियाजी के अलावा माह रमजान में महंगाई की वजह से गरीब लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तहकीकाती रिपोर्ट्स हम दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल से जुड़ी दीगर अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। शिद्दत पसंदों के जुनून से घबराई हुकूमत ने किया टीएलपी पर पाबंदी का ऐलान। माह रमजान में जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी से मुतासर पूरा पाकिस्तान। और बलोच पश्तून तलबा पर बढ़ते जुल्म को खतरनाक बता रहे हैं ऑपोजिशन लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की उन काली करतूतों की जिनका खमियाजा आज खुद पाकिस्तानी रियासत और अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी इख्तदार और मईशत को अपने शिकंजे में जकड़े रखने के लिए आर्मी स्टेब्लिशमेंट ने अब तक तहरीक लब्बैक जैसी न जाने कितनी खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें बनाई और मतलब पूरा होने पर उन्हें खुद ही तबाह बर्बाद भी किया। लेकिन रियासती पुष्ट पनाही में बेहद मुनज़्ज़म और ताकतवर हो चुकी तहरीक लब्बैक जैसी दहशतगर्दाना तंजीमें अब पाकिस्तानी फौज के लिए ही वबाल जान बन गई हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। तौहीने रिसालत और ब्लास्फेमी कवानीन की दिफा की आड़ में फिरका वारियत और दहशत गर्दी को बढ़ावा देने वाली तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी की तमाम शर्तों पर खुफिया मुआहदा करने वाली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत अब पाबंदी लगा चुकी है। यही नहीं, पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर काम करने वाले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने मुआहदा पूरा करने की तारीख 20 अप्रैल से पहले ही टीएलपी के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ शिद्दत पसंद तंजीम टीएलपी के कारकुनों की जानिब से लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में तशद्दुद और खौफ व दहशत का जो नंगा नाच किया गया, उसने पूरी इंसानियत को दहला दिया। दो पुलिस वाले और दो शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं। और सोशल मीडिया पर सड़कों को ब्लॉक करने वाले और बदअमनी का पैगाम देने वालों के पीछे कानून पीछा कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे, वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं जिनको इन्होंने अगवा कर लिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी को लेकर भड़की तशद्दुद की आग में कई पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों इंसानी जानें तलफ हो गईं और शदीद तौर पर जख्मी सैकड़ों अफराद की जिंदगी अब भी खतरे में बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ टीएलपी के शिद्दत पसंद लीडरान भी पाकिस्तानी फौज और पुलिस की जानिब से की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के नतीजे में अपनी तंजीम के दर्जनों सियासी कारकुन जाँ बहक होने के इल्जामात लगाते रहे। जो इमरान खान की जालिम और बदमाश हुकूमत और कुफ्र की सहूलतकार हुकूमत ने जो तशद्दुद, जो सितम और जो भी जुल्म की दास्तानें रकम करनी थी वो कर ली। शेलिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन आज
जो हजूर के गुलामों पे केमिकल और तेजाब मिला हुआ पानी फेंका गया है, हम इतना कहना चाहते हैं कि ये तो दुनिया की तकलीफ है, हम सह लेंगे बेटा। जरा तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक ने टीएलपी के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी से 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देने की धमकी पर अमन मुआहदा किया था और बाहिमी मुआहदे में टीएलपी की शर्तें पार्लियामेंट में आईनी तरामीम के जरिए पूरी करने के लिए 20 अप्रैल 2021 तक की मोहलत मांगी थी। इन शर्तों में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के तौहीन आमेज कार्टून शाया करने वाले फ्रांस समेत दीगर मगरबी मुल्कों के साथ सिफारती और तिजारती रिश्तों के खात्मे ही नहीं बल्कि टीएलपी के गिरफ्तार शुदा तमाम कैदियों को रिहा करने जैसी शर्तें शामिल थीं। लेकिन 20 अप्रैल तक मुआहदे की शर्तें पूरी करने की मांग करने वाले टीएलपी के सरबराह मौलाना साद हुसैन रिजवी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। आप जो कह रहे हैं उससे दुनिया में हमारे लिए एक इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे यूरोपीय यूनियन, इस वक्त फ्रांस हेड कर रहा है एक मुल्क को, लेकिन हमें नामूस की, रसालत की नामूस पसंद है। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे लोग ही यहां से फारिग हो जाए। ये सच्चाई है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत ने नवंबर 2018 में भी टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाजी धरने को खत्म कराने के लिए एक मुआहदा किया था। उस 5 नुकाती मुआहदे में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम में फंसी ईसाई खातून आसिया बीबी की रिहाई के फैसले की वापसी और उसे बैरूनी मुल्क न भेजने के अलावा टीएलपी के तमाम कैदियों की रिहाई जैसी मांगे शामिल थीं। लेकिन उस 5 नुकाती मुआहदे पर अमल दरामद तो नहीं हुआ। अलबत्ता टीएलपी के बानिए चीफ अलामा खादिम हुसैन रिजवी को नवंबर 2020 में पुरअसरार तरीके से मौत की नींद सुला दिया गया। यही वजह है कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी की मौत के बाद अब उनके बेटे मौलाना साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तस्करा पाकिस्तान में बढ़ती लाकानूनियत, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के आलम में गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात का। हालांकि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज इमरान खान की हुकूमत माह रमजान में रोजेदारों के लिए सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशियाए खुर्दनोश फराहम कराने के दावे कर रही है, लेकिन माली तंगदस्ती और महंगाई से अजीरन पाकिस्तानी अवाम जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स बता रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान की मसाजिद में भी 14 अप्रैल से मुतबर्रक माह रमजान के आगाज पर खुसूसी नमाज अदा करने के लिए हस्बे दस्तूर रोजेदारों का सैलाब तो उमड़ा, लेकिन पिछले बरस की तरह इस साल भी आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव के सबब पाकिस्तान में पैदा शुदा संगीन सूरत हाल के मद्देनजर इमरान खान हुकूमत खुसूसन NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन और SOP की खिलाफ वर्जी पर मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी की धमकियां दी जाती रहीं। लिहाजा पाकिस्तान में माह रमजान में बढ़ती हुकूमती धमकियों पर रोजेदारों ने मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया। कोविड तो ऑलरेडी फैल रहा है, अगर हम ये सोचें कि मस्जिद से ही ऐसा होगा तो ये हमारे लिए, मेरा ख्याल है कि एज ए मुसलमान, वैसे मुसलमान हमारे लिए सही नहीं है। कोविड तो ऑलरेडी देखिए आप पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल रहा है। अगर वहाँ पाबंदियाँ SOPs की भी ख्याल रखा जा रहा है तब भी, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि मस्जिद में अगर ऐसा हो तो कोविड फैलेगा। पाकिस्तान में माह रमजान की आमद से कबल गुज़िश्ता बरस की तरह बाजारों को खोलने और खरीदारी पर हुकूमती पाबंदी नहीं लगाई गई। यही वजह रही
کہ پاکستانی بازاروں میں اس بار روز رمضان میں ضروری اشیاء خوردنوش سے دکانوں کو خاص طور پر سجایا گیا. تاہم پاکستانی بازاروں میں اس سال رمضان کی خریداری کے لیے لوگوں کی روایتی بھیڑ بھاڑ اور جوش و خروش دکھائی نہیں دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ مانی جا رہی ہے پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی. جناب یہ مہنگائی خاص طور پر جو غریب اثر انداز ہو رہا ہے، یہ ہر چیز جو چیز سستی ہوتی تھی غریب کھا لیتا تھا، وہ بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. تو اب یہ اللہ ہی پوچھے گا ان حکمرانوں سے جو آتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے، اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء کی بے قابو ذخیرہ اندوزی اور کمر توڑ مہنگائی کو لے کر ہر طرف مچے ہاہاکار کے مد نظر عمران خان کی حکومت نے حسب دستور رمضان پیکج کا اعلان کیا، اور اس پیکج کے تحت کچھ شہروں میں سرکاری یوٹیلیٹی اسٹورز پر سستی اشیاء خوردنوش فراہم کرانے کے وعدے کیے. لیکن پاکستان میں یوٹیلیٹی اسٹورز پر شناختی کارڈ کے ذریعے 10 کلو آٹے اور 2 کلو چینی کے لیے کئی روز تک لمبی لمبی قطاریں لگانے کے باوجود بیشتر خاندان مایوس لوٹتے رہے. چینی ہم نے 10 کلو لینی تھی، لیکن ایک پیکٹ ملا ہے. گھی تقریباً 8 کلو لینا تھا، وہ 2 پیکٹ ملے. 9 بچے ہیں اور یہ 2 کلو گھی مل گیا. ابھی اس کی اور مزید گھی لینے کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا. خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلانے والے پاکستان میں ماہ رمضان کے دوران اشیاء خوردنوش کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری بے حد افسوسناک ہے، کیونکہ موجودہ دور میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی کاروبار اور روزگار بری طرح متاثر ہیں. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ماہ رمضان میں سرکاری بازاروں میں بدعنوانیوں کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے حکمران طبقے اور انتظامیہ سے جڑے چند خاندان ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں عمران خان حکومت کی بلوچوں اور پشتونوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی سازشوں کو لے کر بے اطمینانی کی بڑھتی لہر کا. اس بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے پنجاب صوبے کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم بلوچ اور پشتون طلبہ لاہور میں گزشتہ کئی مہینوں سے دھرنا دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور پنجاب صوبے میں وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت بلوچ اور پشتون طلبہ کے داخلے کے لیے پہلے سے مختص خصوصی کوٹا اور اسکالرشپ ختم کر چکی ہے. پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بلوچ اور پشتون طلبہ کو اعلیٰ تعلیم سے محروم رکھنے کی مسلسل سازشیں کر رہی ہے. انہی سازشوں کے تحت پاکستان کے پنجاب صوبے میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت اپنی یونیورسٹیز میں بلوچ اور پشتون طلبہ کو خصوصی کوٹے کے تحت ملنے والے داخلے اور اسکالرشپ ختم کر چکی ہے. اس ناانصافی اور ظلم و زیادتی کے خلاف بلوچ پشتون طلبہ پورے پاکستان میں شدید احتجاجی مظاہرے کرتے رہے اور اب پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں گزشتہ کئی مہینوں سے دھرنا دے رہے ہیں. لیکن پنجاب صوبائی حکومت کے لاپرواہ رویے کے خلاف جب بلوچ اور پشتون طلبہ نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تو اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمانی لیڈر چودھری احسن اقبال لاہور میں سراپا احتجاج بلوچ اور پشتون طلبہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے پہنچے. بدقسمتی سے اس حکومت نے ان منصوبوں کو رول بیک کیا. لاہور میں بھی فاٹا کے اسٹوڈنٹس موسم کی شدت کے باوجود گورنر ہاؤس کی دیواروں کے سامنے احتجاج پہ بیٹھے رہے اور کسی حکومت کے نمائندے نے ان کے مطالبوں پہ غور نہیں کیا. آج سے بھوک ہڑتال بھی ہے. اور آج سے انہوں نے یہ بھی احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اور حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. میں حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے سے باز ہے. یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے.
फाटा के इलाकों ने जितनी तबाही और बर्बादी देखी है, जितना वहां पे दहशतगर्दी का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के किसी इलाके में इतना नुकसान नहीं हुआ। इन नौजवानों का हक है कि इनको बेहतरीन तालीम दी जाए, इनको तालीम से आरास्ता करके जिंदगी में तरक्की के मौके दिए जाएं, ताकि फाटा में अमन के साथ साथ खुशहाली और तरक्की भी जोर पकड़े। मैं मुतालबा करता हूं कि ये हुकूमत फौरी तौर पे जो 265 सीटें मेडिकल कॉलेजेस में मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में 4-4 सीटें फाटा और बलूचिस्तान के लिए वक्फ की गई थीं, वो बहाल करें। हुकूमत का ये कदम कि 265 सीटों को घटा के 29 सीटें कर दिया गया है, तकरीबन 90% कमी कर दी गई है, ये फाटा और बलूचिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल पे डाका है। ये न सिर्फ 265 सीटें वापस की जाएं, बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए वो तमाम स्कॉलरशिप्स जो बलूचिस्तान और फाटा के तालिब इल्मों के लिए जारी किए गए थे, उन सबको बहाल किया जाए। आप देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन के फंड्स पहले खत्म किए गए। हमारे दौर में $46 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज या बजट दिया गया एचईसी को। 46 अरब रुपए का तरक्याती बजट हमने एचईसी को दिया, उसे घटा के 29 अरब रुपए कर दिया गया। इसी तरह जो करंट बजट था उसे घटा दिया गया। नतीजा यह है कि यूनिवर्सिटियों में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक चुके हैं और पाकिस्तान की हर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बदतरीन माली खसारे का शिकार है। उसका नतीजा यह है कि अब वो यूनिवर्सिटियां अपनी फीसों में 200-300 गुना इजाफा कर रही हैं। गरीब आदमी के बच्चों और बच्चियों के लिए वो फीसों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। इससे पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी और PMLN की नायब प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ भी लाहौर में एहतजाजी धरने के दौरान बलोच पश्तून तुलबा के खिलाफ इम्तियाजी सुलूक को लेकर इमरान खान की तानाशाही हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद कर चुकी हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ बलूचिस्तान में गम और गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के जनूबी इलाके में कैदियों से भरी एक वैन हादसे का शिकार हो गई। हादसे की शिकार वैन में कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लया जेल में मुंतकिली के लिए ले जाया जा रहा था। हादसे के मकाम पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बताया कि तेज रफ्तारी की वजह से वैन एक खतरनाक मोड़ पर उलट गई। इस हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर 2 पुलिस कांस्टेबल के मौके पर ही जाँ बहक और 5 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। इसके अलावा वैन में मौजूद 28 जख्मी कैदियों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाने की बात कही गई। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ऑपोजिशन पार्टी PMLN के सरबराह शहबाज शरीफ को जमानत दे ही दी। पाकिस्तान में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आमदनी से ज्यादा असासों के मुबैना इल्जामात में मुकदमात चला रही है और उन्हें गुज़िश्ता कई महीनों से लाहौर की जेल में कैद रखा हुआ है। 50-50 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने पर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के अदालती फैसले पर ऑपोजिशन पार्टी PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सियासी लीडरों, सियासी कारकुनों और उनके अहले खाना ने इंसाफ की जीत बताते हुए खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से हालात रोज ब रोज संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। यही वजह है
کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے NCOC یعنی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے چیف اسد عمر سے بیشتر سرکاری ہاسپٹلز میں متاثرہ افراد کو علاج معاوضے کی معقول سہولیات اور کورونا سے بچاؤ کی ویکسین مہیا کرانے کی اپیل کی۔ حالات کی سنگینیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی وجہ سے اب 1 سے 10 برس تک کے بچے اور عمر دراز ڈاکٹرز آئے روز موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے پاس قائد آباد علاقے میں پیش آئے سڑک حادثے کا علاقہ مکینوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بریک فیل ہونے کی وجہ سے سویابین تیل سے بھرا ایک ٹینکر ٹریلر سے ٹکرا گیا۔ اس کی وجہ سے ٹینکر میں موجود سویابین تیل سڑک پر بہنے لگا تو پورے علاقے میں افراتفری مچ گئی اور مقامی لوگوں میں سویابین تیل لوٹنے کے لیے ہوڑ سی لگ گئی۔ کوئی بوتل تو کوئی بالٹی میں تیل بھرتا رہا، جس کے ہاتھ کوئی برتن نہیں آیا تو وہ کپڑے کے سہارے ہی تیل بٹورتا رہا۔ سڑک کے دونوں طرف تیل پھیل جانے سے کئی موٹر سائیکل سوار سلپ ہونے کی وجہ سے زخمی بھی ہو گئے۔ کئی گھنٹے کی افراتفری کے بعد سڑک پر مٹی ڈال کر ٹریفک بحال کیا گیا۔ آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے متوازی نظام والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ کا، اور جائزہ لیتے ہیں بلوچستان میں بے گناہ لوگوں کی جبرن اغوا کاری کے بڑھتے واقعات کو لے کر مچ رہے ہاہاکار کا۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اذیت خانوں میں طویل عرصے سے قید جبرن اغوا شدہ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی جانب سے کوئٹہ میں کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ میرے غموں کے یہ 12 برس میری تاریکی زندگی کے، میری المناک دنیا کے ہیں یہ 12 برس۔ ان 12 برسوں کا یہ طویل انتظار، ہاں یہ 12 برس کا عرصے دراز ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والے انتظار اور درد و کرب کے سائے میں پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی بیشتر ماں اور بہنیں جینے پر مجبور ہیں۔ لاپتہ بلوچوں کی ماؤں کی آنکھوں سے بہتا آنسوؤں کا یہ سیلاب ان کے لختے جگر کی بازیابی کے انتظار میں یوں ہی بہتا رہے گا۔ بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں ہزاروں لاپتہ بلوچوں اور 12 برس پہلے مستنگ ضلع سے اغوا کیے گئے BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نائب سربراہ ذاکر مزید کی بازیابی کے لیے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ذاکر مزید کا قصور یہ تھا کہ وہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے ظلم و زیادتیوں خصوصاً لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، لیکن پاکستانی فوج نے ذاکر مزید کو ہی 12 برس پہلے اغوا کر لیا، جو ہزاروں بلوچوں کی طرح ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ ذاکر مجید سمیت تمام لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے انسانی حقوق ادارے وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے بینر تلے احتجاجی مارچ کیا گیا۔ یہ تصویر اٹھائے ان اندھے بہرے اور گنگے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتی ہے کہ بلوچستان کے ایک اور فرد کو، بلوچستان کے ایک اور بیٹے کو 12 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں ذاکر مجید بلوچ کی بات کر رہی ہوں، جن کو 12 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہروں کی رہنمائی وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے ڈپٹی چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کی۔ اس موقع پر میڈیا سے مخاطب BSO کے لاپتہ نائب پریزیڈنٹ ذاکر مجید کے لواحقین نے پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ خسوٹ کے ساتھ ساتھ بلوچوں کی نسل کشی کی غاصبانہ حکمت عملی کی پرزور مذمت کی۔ ہمارے وسائل تو ہم سے چھین چکے ہیں، آپ سی پیک ہم سے چھین چکے ہیں، آپ ریکارڈنگ ہم سے چھین چکے ہیں، آپ سیندک ہم سے چھین چکے ہیں، اور آج ہم یہاں پر مطالبہ کرنے سی پیک کا نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے چراغوں کے لیے، گھر کے چراغوں کے لیے کہ جن سے ہمارے گھرانوں میں روشنی ہوتی تھی، آپ نے ان کو بھی ہم سے چھین لیا۔
इससे बढ़कर जुल्म की और क्या बात हो सकती है। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बढ़ती जबरन अगवाकारी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी का मसला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान में लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से चारों सूबों में आए रोज किए जा रहे एहतजाजी मुजाहरों के इंसानियत सोज मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। यही वजह रही कि डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की प्रेसिडेंट आमना मसूद जंजुआ ने लापता अफराद के मौजू पर इस्लामाबाद में एक सेमिनार मुनाकिद किया। इस सेमिनार में दानिश्वर तबके मसलन कानूनी माहिरीन, वकला, सहाफी, इंसानी हुकूक कारकुनों के अलावा चारों सूबों से लापता अफराद के लवाहिकीन ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत पर शदीद रंजो गम का इजहार किया। मेरे वालिद को 28 जून 2009 को दौरानी ड्यूटी बलूचिस्तान के इलाके खुजदार और नाच से रात के 1 बजे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से उठाकर लेकर गए। वहां पे जो चश्मदीद गवाह हैं, वहां के हॉस्पिटल के PN हैं, जिन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था और सारा किस्सा हमें सुनाया कि किस तरह जो है FC की वर्दी में और सिविल कपड़ों में मलबूस असलहे के साथ रात के 1 बजे कुछ लोग आए और उन्होंने मेरे अब्बू पर तशद्दुद किया, मारपीट करके हाथ पांव बांध कर घसीट कर गाड़ी में लेकर गए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की आड़ में बेगुनाह बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों की नस्ल कुशी की साजिशों पर अमल पैरा हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत फौज और खुफिया एजेंसियों जैसे रियासती इदारे उन्हें जबरन अगवा करके खुफिया अजियत खानों में मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम की खबरें मीडिया पर नस्र करने पर हुकूमती पाबंदी आयद है। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से 2-4 महकूम कौमें सोशल मीडिया और उनके जिला वतन सियासी रहनुमा बैरूनी मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरों के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्ट इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।